हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है ज्योति। आज हम अमीर खुसरो जी के दोहे करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। तो दोहे चलिए पढ़ते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से ही हैं, 5 ही दोहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला दोहा क्या है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देस। फ्रेंड्स, सिंपल सा दोहा है कि जो गोरी है यानी कि जो नायिका है, जो लेडी है, वो बिस्तर पर सो रही है यानी कि अपनी फुर्सत में है, उसे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, मुख पर डाले हुए केस है यानी कि फुर्सत में सो रही है। और जो सेकंड लाइन है, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देस, कि खुसरो चल अब तू अपने घर चल, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, रैन हो गई है, अंधेरा हो गया है, चहु देस यानी कि हर तरफ। ठीक है, तो सिंपल सी लाइन है कि जब पूरे संसार में अंधेरा फैल चुका है, रोशनी का कोई प्रकाश पुंज नहीं है, तो वो आगे रास्ता नहीं पार कर सकता। तो जहाँ से आए थे वहीं पे वापस चले जाना ही ठीक है। तो ये जो दोहा है, ये एक स्पेशल जगह पे बोला था खुसरो जी ने कि जब उनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया का जब देहांत हो गया था, तब उस समय खुसरो जी को बहुत ही गहरा सदमा लगा था। उन्होंने तब ये दोहा बोला था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देस। तो यहाँ पे चूँकि गुरु जो थे वो उनका मार्ग प्रदर्शन करने वाले सूर्य के समान थे। ठीक है, और जब वो पूरे अस्त हो गए तो खुसरो जी के जीवन में और कुछ नहीं रहा। उन्हें ऐसे लगे कि पूरे संसार में अंधेरा हो चुका है, तो जहाँ से आए थे वहीं पर वापस लौट जाना ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो निज़ामुद्दीन औलिया जी के देहांत के बाद कुछ समय बाद ही खुसरो जी का भी देहांत हो गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, पहला दोहा है, इसकी व्याख्या हम देखेंगे पहले, फिर उससे पहले सारे दोहे कर लेते हैं। तो दूसरा दोहा है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आत्मा परमात्मा के ऊपर जोर दिया गया है कि आत्मा जो है परमात्मा से कैसे मिलन चाहती है। तो खुसरो जी जो क्या कहते हैं कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। सीधी सी बात है, नायिका जो है अपनी जो प्रियतमा है वो अपने प्रियतम से मिलना चाहती है। तो सुहाग की रैन है यानी कि मिलन की रात्रि का समय है, तो वो दोनों जागे हुए हैं साथ में। और तन मेरो मन पियो को यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, और दो भय एक रंग, दोनों का एक ही रंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड दोहा जो है देखते हैं। देख मैं अपने हाल को रहूं जार और जार, वे गुणवत्ता बहुत है हमें अवगुणहार। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी लाइन है कि देख मैं अपने हाल को रहूं, यानी कि जो प्रियतमा है वो कहती है, इसमें भी वही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन पर जोर है। ठीक है, जैसे कि क्या कहा है कि देख मैं अपने हाल को रहूं, यानी कि प्रियतमा है वो अपने हाल को देख के रो रही है। जार और जार, बहुत और बहुत अधिक अधिक वो रोई जा रही है। ठीक है, वे गुणवत्ता बहुत है, यानी कि जो सामने में है उनके सामने, वो कह रहे हैं कि उसमें गुणवत्ता बहुत अधिक है और हमें अवगुण है, और हम यानी कि मुझ में क्या है, अवगुण है, और मैं हारी हुई हूँ। तो इस दोहे का मतलब क्या है कि जो इनके परमात्मा है, प्रियतमा के प्रियतम यानी कि आत्मा के परमात्मा। ठीक है, तो आत्मा जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है, विचलित हो रखी है कि उसका परमात्मा से मिलन क्यों नहीं हो रहा। ज़रूर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ अवगुण है, और अन्य जितनी भी आत्माएं हैं उन सब का तो उनके परमात्मा से मिलन हो जाए, लेकिन मुझ आत्मा का मेरे परमात्मा से मिलन नहीं हो। तो ये एकदम संसार में एक लेडी और संसार में प्रियतम और प्रियतमा के जैसे है कि जो प्रियतमा है वो रो रही है कि आखिर क्यों नहीं मैं अपने प्रियतम से मिल पा रही हूँ, जरूर मुझ में कुछ खोट होगी तभी तो मैं उनसे नहीं मिल पा रही। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की गई है। ठीक है, तो आपको आगे समझ में कि मैं अपने हाल को रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, और मुझ में ही ज़रूर कुछ अवगुण होंगे तभी तो मैं अपने प्रियतम से मिल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हमारा चौथा दोहा क्या है? चकवा चकवी दो जने उनको मारे ना कोई, यही मारे करतार के रैन बिछोई हुई। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें पंचों को सिंबल किया गया है आत्मा परमात्मा के मिलन के ऊपर, कि आखिर कैसे जो बर्ड्स हैं उनको भी आत्मा से जोड़ा गया है। चकवा चकवी दो पंछियों का जोड़ा होता है, और ये क्या होते हैं कि हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन रात का जो समय होता है, रात के समय ही ये दोनों बिछड़ जाते हैं। तो इनकी भी कहानी है कि बहुत अच्छी कहानी है, यही कहानी है। तो इसी के ऊपर यहाँ पे दोहा लिखा गया है कि चकवा चकवी दो जने हैं, उनको मारे ना कोई, उन्हें कोई नहीं मारता, लेकिन
यही मारे करतार के रैन बिछोए हुए। लेकिन उनको एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है कि रैन में यानी कि रात्रि का जो समय होता है, रात्रि का समय क्या होता है, मिलन का समय होता है, तो वे रैन बिछोई हुए, तो रात्रि के ही समय में उनके मध्य में बिछो हो जाता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला भी आगे समझ में। चलिए आगे पढ़ते हैं। 5वां, सेज सुनी देख के रूम दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। तो इसका मीनिंग क्या है कि नायिका जो है यानी कि प्रियतमा जो है वो अपने प्रियतम के लिए रो रही है। उसकी जो सेज है वो क्या है, सूनी है, और वो रो रही है। पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन, और वो हर वक्त पिया 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 करती रहती है, उसे पल भर का भी सुख और चैन नहीं है। तो वही आत्मा का परमात्मा से मिलन के ऊपर है कि आत्मा जो है परमात्मा से मिलन के लिए तरस रही है, पल भर सुख भर का चैन नहीं है। ठीक है, ख़त्म यहाँ पे। चलिए एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगी। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको इजीली आई गई होगी समझ में। चलिए इसकी व्याख्या देखिए एक बार। तो जो हमारे पहला था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भेजे उदिस। इसका एक बार मीनिंग समझ दीजिए। क्या है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अर्थात कि कवि जो कि खुसरो जी है वो कहते हैं कि गोरी सेज पर सो रही है, उसे अपने आसपास की कोई सुध नहीं है, बिना किसी चिंता के अपने में मस्त है। ठीक है, फिर जो दूसरी लाइन थी, चल खुसरो घर आपने रैन भेजे उदेस, खुसरो अपने घर यानी कि जहाँ से आया था वहीं पर वापस जाने का समय हो गया है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया है, किरण का कोई आधार नहीं है। ठीक है, कोई किरण नहीं बची जिसमें तू आगे का रास्ता देखकर चल सके। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया ना कि इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया का देहांत हो गया था, तो इन्हें ऐसा लगा कि पूरा संसार अंधेरे में है, इसलिए ये अपना भी जीवन त्याग देते हैं। तो जो दूसरा दोहा है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन म्योरो मन पियो को दो भय एक रंग। तो इसकी मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल सी है कि अर्थात गुरु के ज्ञान प्राप्ति से मैं अपने प्रियतम से मिल रही हूँ और दोनों एक साथ में हैं। ठीक है, और तन मेरे मन पियो को दो भय एक रंग, अर्थात मेरे यानी कि मेरे प्रियतम से मिलन हो पाया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो पाया, और दोनों अब एक संग एक ही रंग में रंगे हुए। ओके, सिंपल सी मीनिंग है फ्रेंड्स, बस आपको समझने की दिक्कत है, समझ लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो तीसरा दोहा है, देख मैं अपने हाल को रोऊं जार और जार, वे गुणवत्ता बहुत है हमें अवगुणा। ठीक है, इसमें भी आत्मा परमात्मा के मिलन पर जोर दिया गया है। अर्थात क्या कहा गया है कि खुसरो जी जो कि आत्मा है, खुद को प्रियतमा मानते हैं, वे अपनी दशा को देखकर रो रहे हैं और बहुत अधिक रोते ही जा रहे हैं। वो कहते हैं कि वे गुणवत्ता बहुत है हमें अवगुणहार, अर्थात कि उसमें ज़रूर कुछ खास कुछ स्पेशल गुण होंगे, तभी तो उसका परमात्मा से मिलन हो गया है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा, ज़रूर मुझ में ही कुछ अवगुण होगा, तभी तो मैं हार गई। अर्थात प्रियतमा अपने प्रियतम को किसी अन्य के साथ देखकर कह रही है कि ज़रूर उसमें गुण है और मुझ में अवगुण, तभी तो मैं उनके साथ नहीं हूँ, यानी कि ईश्वर से मेरा मिलन नहीं हो पा रहा है, ज़रूर मुझ में यानी कि मेरे में ही कमी होगी। तो फ्रेंड्स, 3 दोहे हो गए ना, अब हमारा चौथा 5वां दोहा रहता है। चलिए इसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चौथा दोहा क्या है, चकवा चकवी दो जने उनको मारे ना कोई, यही मारे करतार के रैन बिछे हुए। तो इसका क्या था, ये चकवा चकवी दो पंछियों का जो जोड़ा है उन्हें कोई नहीं मारता, वे हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन यही मारे करतार के रैन बिछोए हुए, अर्थात कि उन पंछियों को भी कोई नहीं मारता, लेकिन रात ही उन्हें अलग कर देती है, रात्रि का समय जो होता है वही उन्हें अलग कर देता है। अर्थात ये दोनों पंछी हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन मिलन के वक्त यानी कि जो रात्रि का समय होता है उसी समय ये दोनों बिछड़ जाते हैं। तो यही आत्मा की परमात्मा की दशा है कि प्रतीत होता है कि साथ में, लेकिन जब मिलन का समय आता है तो आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती है। ठीक है, चलिए हमारा आखिरी और लास्ट दोहा रहता है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अंतिम दोहा क्या है, से सुनी देख के रूं दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। तो सिंपल सा है, अर्थात कि प्रियतमा अपनी सेज को सूनी देखकर रो रही है, क्योंकि यह उन मिलन की घड़ी थी, क्योंकि यह उनके मिलन की घड़ी थी और उसका प्रियतम अभी उसके साथ नहीं है, इसलिए वह दिन रात अपने प्रियतम की याद करते हुए
रो रही है। यानी कि आत्मा जो है परमात्मा के मिलन को चाहती थी, लेकिन अभी उनका मिलन नहीं हो पा रहा। तो आत्मा जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, विचलित है, उसका मन व्याकुल हो रहा है। ठीक है। फिर पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन, अर्थात कि प्रियतमा को हर वक्त याद करती रहती है और उसे घड़ी भर की भी सुख चैन नहीं है। अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन ना हो पाने के कारण आत्मा यानी कि अमीर खुसरो जी, ठीक है, वह दिन रात बेचैन रहते हैं और हर वक्त परमात्मा को याद करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे 5 दोहे हो गए। ठीक है। फिर हमारी जो अमीर खुसरो जी के जो सिलेबस की अंतिम और आखिरी रहती है, जो कि है काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे। ठीक है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने मेरे इस वीडियो को एंडिंग तक देखा, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स हो तो प्लीज़ डालिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के कुछ समझती हूँ कि हाँ, मेरे को अपने वीडियो में और कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।